हे प्रभु, मैं बड़ा अपराधी हूँ, मैं बड़ा पतित हूँ। हे श्याम सुंदर, हमसे लाखों अपराध होते हैं, लाखों गलतियां होती हैं, वाणी से असत्य निकलता है, कभी कभी किसी किसी का दिल भी दुख जाता है। हे ईश्वर, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरी वाणी से झूठ ना निकले, असत्य ना निकले, मुझे सत्य बोलने की शक्ति देना मेरे कृष्ण। मेरे से किसी का दिल ना दुखे, मेरे द्वारा किसी की आंखों में आंसू ना आए, बस यही विनती है कि सदा तेरी भक्ति करता रहूं, परिवार खुशहाल बना रहे, सब खुश रहें, सारे लोग, पूरे दुनिया के लोग खुश रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग्य भवेत्। हे प्रभु, सबको सुखी रखना, सबको सद्बुद्धि देना, और हमसे कभी किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, किसी की आंखों में हमसे आंसू ना पहुंच जाएं, बस यही आपसे विनती है। ये सोच, ये प्रार्थना करके ही घर से निकलना चाहिए, रोज ये प्रार्थना करनी चाहिए, रोज भगवान को मनाना चाहिए। और सोने के पहले, वैसे जो दुकानदार होते हैं ना, व्यापारी लोग होते हैं ना, वो सोने के पहले दिन भर का पूरा हिसाब लेते हैं, अपने मुनीम से, अपने कर्मचारियों से लेते हो कि नहीं? हाँ, ऐसे सोने के पहले रात को बिस्तर में जाओ तो डायरेक्ट घोड़ा बेच के ना सो जाओ, पहले बिस्तर पे जाओ, पालथी मार के बैठो और हाथ जोड़ो और भगवान को सोने के पहले याद करो। हे श्याम सुंदर, आज हमने इतना पुण्य किया है, आज हमने इतनी कथा सुनी है, आज हमने इतना दान किया है, आज हमसे इतना पाप हुआ है, आज हमसे ना किसी के लिए गाली निकल गई, आज हमने किसी की बुराई कर दी, आज हमने दुकान पे किसी की निंदा कर दी। हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए थी प्रभु, पर अपराध हो गया, गलती हो गई, कान पकड़ते हैं, कभी नहीं होगी। ये सारी जो आपने दिन भर में आज गलतियां करी हैं, अच्छा बुरा सब भगवान को बताओ और पूरा दिन भर का हिसाब भगवान को दो। और जब पूरा हिसाब दे के सोएंगे ना तो बढ़िया नींद आएगी, बहुत आनंद होगा, सपने में भगवान आएंगे। बिस्तर के नीचे गीता रख लो, तकिया के नीचे गीता रख लो और बढ़िया बिस्तर पर पहले बैठो, गीता का एक श्लोक, एक दोहा, एक श्लोक, उसका अर्थ पढ़ो, एक दो जितना पढ़ सको और पढ़ो, और प्रेम से तकिया के नीचे गीता रखो और प्रेम से भगवान का नाम लेते लेते बिस्तर में पड़े रहो और बोलते रहो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। आप नींद नहीं आ रही है, क्या करें? बोले टुकुर टुकुर क्या देखे? बोले हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अच्छा, जिसको नींद नहीं आती, नींद की गोली खानी पड़ती है, उसको मैं इलाज बताऊं? बढ़िया नींद आएगी बिना गोली खाए, बता दूं? किसी को प्रॉब्लम हो तो बता देना। जिसको नींद नहीं आती ना, उसको बिस्तर पर लेटना चाहिए और लेट करके ना रामचरितमानस, कोई भी सदग्रंथ पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? कोई भी ग्रंथ। अब आप कहेंगे रामचरितमानस बिस्तर पे पढ़ें, आप सोचेंगे रामचरितमानस बिस्तर पे पढ़ें। देखो, रामचरितमानस जो है, शास्त्र जो हैं, वो साक्षात भगवान का स्वरूप होते हैं। भगवान के ग्रंथों को पवित्रता का ध्यान तो रखना ही चाहिए, लेकिन बिस्तर में जब आप सोने के लिए जाते हैं, देखिए कुछ कपड़े होते हैं जिन्हें धोकर शुद्ध किया जाता है, जैसे कि ये कपड़े हैं, इनको जब तक धुलेंगे नहीं शुद्ध नहीं होंगे। जबकि कंबल, गद्दा और तकिया, इनको पानी से नहीं धुला जाता है, इनको हवा ही पवित्र करती है। जो रुई होती है ना, उसको धुलने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके घर पे कोई मर जाता है, सूतक होता है, तो आप ये वाले कपड़े धुल लेते हो, गद्दा रजाई थोड़ी धुलते हो, क्योंकि गद्दा रजाई को धुलने की जरूरत। आप बिस्तर पे सोने के पहले जाइए, चादर बिछाइए और चादर बिछाने के बाद उस पर हाथ फेर दीजिए। पूरे बिस्तर पे हाथ फेरते ही वो पूरा बिस्तर आसन बन जाता है, पवित्र हो जाता है। उस पर फिर आप शास्त्रों का अध्ययन करिए, लेटे रहिए, लेटे लेटे आप शास्त्रों को पढ़ते रहिए। और जब आप शास्त्रों को पढ़ेंगे तो आपको आधा घंटा के अंदर नींद आ जाएगी। और जब नींद आने लगे तो रामचरितमानस की पुस्तक उठाओ, बाजू में, बिस्तर के बाजू में जो आपके है रखने का स्थान, सुरक्षित वहां कपड़ा बिछाए रहो पहले से, उसके ऊपर रख दो। मुद्दा ये नहीं है कि हम बिस्तर में पढ़ें कि नहीं, मुद्दा यह है कि बस पढ़ो, जो लिखा है उसका आचरण करो। उसे कहाँ पढ़ना चाहिए, कहाँ नहीं पढ़ना चाहिए, इसकी कोई बहुत ज्यादा विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ो, उसका पालन करो, है ना। ये मुद्दा हम डरते रहते हैं, या पढ़े या ना पढ़े ना, इसलिए थोड़ा शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत है। पढ़िए और पढ़ करके प्रेम से आप सोइए। जिसने पुस्तक पढ़ी है, पढ़ना मन लगा के पढ़ाई शुरू की है, उसको नींद जल्दी आती है। और कीर्तन करते रहिए, सो जाइए। ऐसे में क्या होगा, आपकी जो प्रॉब्लम है नींद की, अनिद्रा की, वो खत्म हो जाएंगी और सपने बुरे बुरे आते हैं वो खत्म हो जाएंगे। और सपने में मैं आपको यकीन दिलाऊं, यदि ऐसा भगवान का चिंतन करके सोएंगे तो 15 दिन के भीतर आपको सपने में भगवान आकर दर्शन देंगे। सपने में ईश्वर आएगा और सपने में ही भगवान आ गए, समझ लेना सफलता है।
हमारी भक्ति सही दिशा में चल रही है। सपने में आना शुरू हो जाए तब ठीक ठीक चल रहा है काम धाम, बढ़िया सपने में आएंगे भगवान। सवेरे जल्दी उठना चाहिए, उठकर दोनों हाथों का देखो उसी बिस्तर पर उठो और दोनों हाथों का मंथन करो और मंथन करके दर्शन करना चाहिए। करके अग्रभाग में कराग्रे बसते लक्ष्मी, यहाँ लक्ष्मी सरस्वती ब्रह्मा नारायण का वास होता है। दोनों हाथों का मंथन करो, अपने चेहरे पर अपने मस्तक पर लगाओ, पृथ्वी माँ को सबसे पहले प्रणाम करो, दाहिना पैर अपना सबसे आगे जमीन पर रखो पृथ्वी को प्रणाम करके। उसके बाद बढ़िया सा लोटा भर जल पीजिए, स्वस्थ रहना है तो, और लोटा भर जल पी के जरा 100-200 कदम चलो। इसके बाद फ्रेश होकर के स्नान करके लोटा में जल लो और सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। सबसे पहला काम हर गृहस्थ का सूर्य आराधना। आप लोग प्रातः काल जल चढ़ाते हैं कि नहीं? रोज जो जल नहीं चढ़ाता वो राक्षस है, वो शैतान है, वो ईश्वर का ऋण नहीं चुका रहा। इसलिए मैं आपसे विनती करूं, रोज सूर्य भगवान को एक लोटा सबको ही जल चढ़ाना चाहिए। ये बिजली जल रही है तो आपको बिल देना पड़ेगा, सूर्य भगवान रोज प्रकाश देते हैं, कोई बिल नहीं देते तो कम से कम लोटा भर जल तो चढ़ा दो, क्या घट रहा है? लोटा भर जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य भगवान की खड़े खड़े 7 परिक्रमा करनी चाहिए, सूर्य भगवान को नमस्कार करना चाहिए। 4-6 तुलसी के पत्ते तोड़कर मुंह में रखना चाहिए और बिना चबाए निगल लेना चाहिए। तुलसी के पत्ते जो रोज खाता है, कैंसर जैसी बीमारियां उसको कभी छूती भी नहीं है, इसलिए तुलसी का पत्ता रोज खाना चाहिए। हाँ, चबाना नहीं चाहिए, उससे चबाने से दांत कमजोर पड़ जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, तो निगल जाओ, पेट में पचता रहेगा, उससे बड़ा स्वस्थ रहता है व्यक्ति। इसलिए तुलसी बहुत बड़ी आयुर्वेदिक दवाई है, इसलिए तुलसी रोज खाना चाहिए। आप में से किसी को शुगर की प्रॉब्लम हो तो मैं दवाई बिना गोली खाए आपका शुगर ठीक कर सकता हूं, किसी को हो तो बता दो। शुगर की प्रॉब्लम है किसी को? किसको हाथ उठाओ। शुगर है, आपको मैं दवाई बता देता हूं। जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, डॉक्टर बोलते हैं कि शुगर की दवाई खानी ही पड़ेगी जीवन भर, पर हम आज इस व्यासपीठ से कह रहे हैं कि शुगर के लिए जीवन भर दवाई नहीं खानी पड़ेगी। डॉक्टरों को ना तो अपनी दवाई बेचनी होती है, उनको तो अपनी दवाई बेचने से मतलब तुम मरो चूल्हे में जाओ, उनको तो बेचना है, तो वो तो अपनी बेचेंगे, इसलिए वो कहते हैं कि आपको खानी पड़ेगी। आप बीमार नहीं है तो भी आपको दवाइयां खिलाते हैं। आपको मैं एक उपाय बताता हूं जिससे आप कभी डॉक्टर के घर नहीं जाएंगे और कभी आप गोलियां नहीं खाएंगे। शुगर की प्रॉब्लम यदि आपका 450 भी शुगर है तो कंट्रोल हो जाएगा। कैसे होगा? उपाय सुनिए भैया जी, बैठ जाइए। उपाय है पपीता। सुबह आपको नाश्ते में, देखो मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, 3 दिन तक तो आपको दाल चावल सब्जी रोटी नहीं खानी, कुछ नहीं खाना, ना चाय ना खीर ना दूध ना कुछ नहीं खाना 3 दिन तक। क्या खाना है? फिर भूखे मरे ना। सुबह नाश्ते में पपीता खाओ, लगभग 400 ग्राम 300 ग्राम जो खा सको। सुबह नाश्ते में पपीता खाना है। दोपहर का भोजन सलाद का करना है, मूली गाजर चुकंदर और जितना सलाद है वो खा सकते हैं। अंकुरित चना अंकुरित गेहूं अंकुरित अनाज सुबह खा सकते हैं, दोपहर में भी खा सकते हैं। और रात को सोने के पहले फिर पपीता खा लो और पपीता खा के सो जाओ। 3 दिन तक आपको सलाद खाकर पपीता खाकर पेट भरना है। 3 दिन बाद आप टेस्ट करा लेना, आपकी 400 शुगर होगी, कंट्रोल हो जाएगी। उसके बाद जीवन भर गोली के बिना कैसे कंट्रोल करें? बोले आपको अधिक से अधिक सलाद खानी चाहिए। सिंपल दाल रोटी ज्यादा खाओ, चावल कम खाओ, चावल कम खाओ। रोटियां 4 खाते हो तो 2 रोटियां खाओ और 2 रोटियों की जगह सलाद खाकर पेट भरो। ककड़ी ज्यादा खाओ, पपीता जितना ज्यादा। गाजर का हलवा लोग खाते हैं, हलवा ना खाया करो। आप लोग ना समझते नहीं है क्या खाना है क्या नहीं खाना, इसका भी एक हमारे सिद्धांत है हमारे आयुर्वेद में। क्या खाओ क्या ना खाओ, स्वस्थ रहना है, डॉक्टर के घर कभी नहीं जाना। तो ज्यादा से ज्यादा देखिए गाजर कितनी बढ़िया आ रही है मार्केट में अभी, कच्ची गाजर खाओ, हलवा बनाकर खाओगे हलवा हो जाओगे। कच्ची गाजर जितनी फायदेमंद है, हलवा उतना पौष्टिक नहीं है। हलवा तो नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि शक्कर मिल गई उसमें। आप कच्ची गाजर खाइए, ककड़ी खाइए, मूली खाइए, चुकंदर खाइए, कच्चा हरा मटर खाइए, कच्चे चने खाइए, हरे चने खाइए, हरा जितना हरे पालक के पत्ते खाइए। ये सब खाएंगे ना तो कभी मोटे भी नहीं होंगे। और ये एक बीमारी का इलाज नहीं है, सारी बीमारियों का इलाज है, शुगर का तो विशेष। तो इनका आप ध्यान रखें। जिनको कैंसर की बीमारी हो उन्हें डॉक्टर के घर कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर के घर आप चले बस गए तो डॉक्टर आपको डरावना करके भेज देंगे घर। ऐसा डोज देते हैं कि बाल तक झड़ जाते हैं, ये आंखों के यहाँ के बाल तक झड़ जाते हैं।
इतना पावरफुल डोज देते हैं डॉक्टर लोग, और कुछ ठीक नहीं होता, उसी डोज से हम मर जाते हैं। लोग कहते हैं कैंसर से मरता, कैंसर से कोई नहीं मरता, डॉक्टरों की दवाई से मरते हैं लोग। क्या करें फिर कैंसर के इलाज के लिए? बोले गाय का मूत्र, बछड़ी का मूत्र लें, एक कप मूत्र लें, 1 चम्मच हल्दी डालें और उसको ना आप बॉयल कर लें। जब उबाल आ जाए उसको ठंडा कर लें और उसी को आप चाय की तरह चुस्कियां लेकर पी लें। ऐसा आप रेगुलर करिए, आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। केवल यही इलाज है कैंसर का, कोई इलाज ही नहीं कैंसर का। इसलिए खान पान शुद्ध रखो, तेल वेल ज्यादा ना खाया करो, सिंपल कच्चा खाया करो, सिंपल दाल चावल सब्जी रोटी। और एल्यूमिनियम के बर्तन में तो भोजन कभी बनाना मत, जल्दी मरोगे। कुकर की दाल और कुकर का चावल तो खाना मत, समय के पहले बुढ़े होके मर जाओगे। कुकर, हमारी माताएं ना समय बहुत बचाती हैं कुकर में। मेरी माँ पहले के जमाने में ना दाल ऐसी नहीं बनती थी, कुकर में आप लोग सीटी आती है ना, इतना प्रेशर होता है उस कुकर में कि दाल में जितने प्रोटीन होते हैं, जितने जिसके लिए दाल खाते हैं वो तो सारे तुम्हारे प्रेशर से मर गए। उसके जो विटामिन है, प्रोटीन है, जो भी उसके अंदर तत्व हैं पौष्टिक, वो तो आपके प्रेशर से मर गए। दाल तो बची नहीं, दाल का छाछ बचा, अब वो आप खाएंगे तो जल्दी मरेंगे। वैसे समय के पहले लोग बुढ़े हो ही रहे हैं, बच्चे आजकल कमजोर पड़ते जा रहे हैं। आप लोग ना प्रेशर कुकर कोई फ्री में गिफ्ट करे तो उसको नहीं लेना। ये कुकर सबसे बड़ा जहर है और आज हिंदुस्तान के हर घर में 4-4 है, लोग समझते नहीं। कुकर का दाल और कुकर का चावल खाओगे तो जल्दी से मर जाओगे और सारा पैसा ले जाके डॉक्टरों को दे दोगे, पूरी जीवन भर की कमाई। कुकर का चावल बंद कर दो, तपेली में बनाओ, स्टील के पात्र में। पहले हमारी माताएं पीतल के पात्र में चावल बनाती थी। हाँ मैया जी, पीतल का बर्तन सबसे बढ़िया है चावल के लिए। स्टील का बर्तन खुला, तपेली, गंजी क्या बोलते हैं आप, भगोनी, जो भगोनी होती है ना खुली, उस पे दाल रख दो। महाराज जी टाइम ज्यादा लगता है दाल पकने में। हाँ टाइम ज्यादा लगेगा, कुकर में दाल पकती थोड़ी है, प्रेशर से ना वो चिथड़े उड़ जाते हैं उसके। तो दाल को टाइम तो लगता है पकने में, थोड़ी गैस ज्यादा लगेगी, कोई बात नहीं, ढक दो उसको, ढक के पकाओ। और कुकर की दाल बिल्कुल ना खाओ, ढकी हुई दाल, पतीली की दाल खाओ और प्रेम से। वो दाल बहुत पौष्टिक रहती है। जगन्नाथपुरी कभी गए होंगे तो वहां पर मिट्टी के बर्तन में दाल बनती है, आज भी मिट्टी के बर्तन में चावल, मिट्टी के बर्तन में दाल। और आपको आश्चर्य होगा सुन करके कि उस मिट्टी के बर्तन में बनी दाल, जबकि जगन्नाथपुरी में जरूरत से ज्यादा गर्मी होती है। वहां का टेम्परेचर, अभी हम दिसंबर में कथा करने गए थे ना, तो वहां गर्मी थी, यहाँ बड़ी कड़ाके की ठंड थी, वहां गर्मी थी। वहां पर मिट्टी के बर्तन में चावल, मिट्टी के बर्तन में दाल, और वहां की बनी दाल, आज की दाल कल तक आपको आनंद बाजार में मिलती है, खराब नहीं होती। क्योंकि मिट्टी की बनी, मिट्टी के बर्तन में जो दाल बनती है ना, आपकी जो कुकर वाली दाल है ना, वो गर्मियों के दिनों में शाम तक महक जाती है, बदबू आने लगती है। लेकिन मिट्टी की दाल बना के देख लेना, कभी प्रैक्टिकल कर लेना अपनी आंखों के सामने, और मिट्टी की बनी दाल और कुकर की बनी दाल दोनों को रखना, देखना सबसे ज्यादा कौन चलती है। कुकर की दाल शाम तक खराब हो जाएगी, पर मिट्टी के बर्तन की दाल सवेरे तक खराब नहीं होगी, सुबह तक खराब नहीं होगी। बात पर यकीन नहीं, प्रैक्टिकल करके देख लेना। तो खान पान शुद्ध रखो, क्या खाएं, रिफाइंड का तेल बिल्कुल ना खाओ। चर्चाएं हम आगे भी सुनाते चलेंगे, आपको ध्यान देना थोड़ा खाने पीने में। स्वस्थ रहना हो तो योग किया करिए, सुबह सुबह उठ के प्राणायाम किया करिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। आप खुश तो सब खुश। परिवार का एक सदस्य बीमार पड़ जाता है ना, तो पूरा परिवार टेंशन में आ जाता है। इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता तो अपने आप को स्वस्थ रखने में दीजिए। यदि आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए 1 घंटा अपने आप को देते हैं तो क्या बुराई है, क्या बुरा है। आपके चक्कर में आपका परिवार बिगड़ेगा और पैसा भी अगर अलग अलग बिगड़ेगा। इसलिए 1 घंटा प्रेम से आपको सुबह उठकर नहाकर सूर्य भगवान की पूजा करके आपको क्या करना, मेरी माँ, कुछ आसन करनी है, सूर्य नमस्कार किया करो, जरा रीढ़ की हड्डी को जरा हाथों से चरण को छुआ करो, चरणों तो फिर ऐसे रीढ़ की हड्डी जो है ना ये स्वस्थ रहेगी, आपको स्वस्थ रखेगी। प्राणायाम किया करो। आप लोग ना खाई पी पड़ी रहती हैं, इसलिए गुब्बारे की तरह हो जाती हैं। जरूरत से ज्यादा मोटापा, आपने खुद मोटापे को निमंत्रण दिया। जिसको मोटापा कम करना उसको भी मैं दवाई बता सकता हूँ। जिसको मोटापा कम करना है उसको रात्रि का भोजन त्याग देना चाहिए। रात को, शाम को 5 बजे के बाद भोजन किसी को नहीं करना चाहिए। आप लोग करते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहिए।
रात का भोजन नहीं करना चाहिए। जो मोटा है उसे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपने रात का भोजन छोड़ दिया और ज्यादा से ज्यादा सलाद और पपीता लेने लगे तो 1 महीने में आप देखेंगे कि आप कंट्रोल होने लगे। तो रात का भोजन उन्हें बिल्कुल नहीं खाना जो मोटे हैं जरूरत से ज्यादा। जिसको फिट रहना है रात का भोजन त्याग दे और सलाद अधिक खाए, दूध पिए, घी खा सकता है शुद्ध गाय का आनंद से। आइए, ये तो हुई स्वास्थ्य चर्चाएं, अब हरी चर्चाएं हो जाएं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हमें आपका सब ध्यान रखना पड़ता है कि आप स्वस्थ भी रहें और ईश्वर से जुड़े भी रहें, ये आपका हमें ख्याल रखना है। 9 भक्ति है, नवधा भक्ति प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को सुनाई। प्रहलाद को पटक दिया पत्थर पर, नीचे पटक दिया। कहाँ है तेरा भगवान, बड़ा भजन करता फिरता है, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले सब जगह है। क्या इस खंबे में है? हाँ, इस खंबे में भी है। तो मुझे क्यों नहीं नजर आता? कई लोग ना गजब की बात करते हैं। कई लोग कहते हैं कि भगवान है तो नजर क्यों नहीं आता? हिरण्यकश्यप ने भी यही कहा। ठाकुर जी के पास वो खाएंगे भी टॉफी। ठीक है, हाँ रख दीजिए। भगवान जी को भी लगे कि हाँ आज हमें टॉफी मिल रही है। हिरण्यकश्यप ने पूछा कि तेरा भगवान मुझे क्यों नहीं नजर आता? मैया जी, कभी कभी ये प्रश्न ना आपके दिमाग में भी बहुत बार उठता होगा। एक बार क्या हुआ भैया जी, थोड़ा ध्यान दो मेरे भाई। एक बार ना फिरोजाबाद की एक मैया कथा सुन के घर गई। पति बोले कहाँ गई थी? बोले कथा सुनने गई थी। क्या सुनाया गुरुजी ने? बोले कथा पे सुनाया, भगवान सब जगह है। अब पति तो बोलने लगा तेरा भगवान सब जगह तो मुझे दिखा, कहाँ तेरा भगवान? अब पत्नी के पीछे पड़ गया, दिखा तेरा भगवान। पत्नी के पीछे, कहाँ तेरा भगवान? दिखा, मुझे तो नजर नहीं आ रहा, कहाँ तेरा भगवान? अब बेचारी पत्नी चुप हो गई, कोई जवाब दे ना पाई। कुछ दिनों के बाद उसके पति के सिर पे दर्द हुआ। पति ने कहा सुनती हो, जरा डॉक्टर साहब को बुलाना। क्या हुआ? अरे बोले हमें सिर पे दर्द है। पत्नी बोली कोई दर्द नहीं है आपको, कोई दर्द नहीं है। पति बोला मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए यहीं थोड़ी देर के लिए। सब पीछे के लोग दर्शन करें प्रेम से। सभी लोग बैठ जाएं, बैठकर ही आनंद लें सभी लोग। बस थोड़ी ही देर में जन्मोत्सव का आनंद लेंगे। ठाकुर जी जन्म होगा भगवान जी का। पति ने कहा तेरा भगवान है तो दिखा। पत्नी ने कहा आपके सिर पे दर्द नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि दर्द है। पति बोला सिर पे दर्द है। पत्नी बोली दर्द है तो मुझे क्यों नहीं नजर आता? पति बोला अरे सिर पे दर्द होता कोई नजर थोड़ी आता है। तो पत्नी बोला फिर दर्द नहीं होगा। अरे बोले दर्द तो है पर नजर नहीं आता। पत्नी ने कह दिया स्वामी जी यही तो मैं समझा रही थी कि जैसे दर्द होता है नजर नहीं आता, ऐसे ईश्वर होता है नजर नहीं आता। जैसे दर्द है बस वही इसको महसूस कर सकता है, जो भजन करेगा वही महसूस करेगा। प्रहलाद जी के कहने पर हिरण्यकश्यप ने जो खंबे पर प्रहार किया, नरसिंह भगवान खंबा चीर कर प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप को गोद पर लेकर बैठ गए। गर्जना होने लगी, पृथ्वी डगमग 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 डोलने लगी। हिरण्यकश्यप बोला मैं मरने वाला नहीं। बोले मैं मारूंगा। और ना अस्त्र से ना शस्त्र से ना दिन को ना रात को ऐसा वरदान मांगा था। भगवान ने हर प्रश्न का उत्तर दिया और भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार गिराया। प्रहलाद ने स्तुति करी, भगवान का दर्शन किया। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ। भगवान अपने धाम को चले गए। एक बार भगवान ने हाथी को बचाने के लिए हरि का अवतार धारण किया था। एक बार भगवान ने मछली का अवतार धारण किया। एक बार भगवान राम बनकर आए। हाँ। भगवान नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, उनकी पत्नी धर्म की पत्नी के गर्भ से विवस्वान हुए हैं। विवस्वान का संज्ञा नाम की पत्नी से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। इन्हीं के वंश में हुए हैं राजा नभग, नभग के बेटा नाभाग, नाभाग के बेटा अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया था, जिनकी रक्षा स्वयं भगवान ने की थी। दुर्वासा जी का अहंकार तोड़ा था।
इन्हीं के वंश में हुए हैं श्री सगर, सगर के बेटा असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ, जिन्होंने गंगा को प्रकट किया। इन्हीं के वंश में हुए खटवांग, खटवांग के दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के अज, अज के दशरथ। दशरथ जी का बुढ़ापा था, कोई संतान नहीं थी। दशरथ जी बड़े चिंतित रहते थे, क्या करें। तब गुरु जी ने यज्ञ कराया, यज्ञ भगवान ने प्रकट होकर खीर खिलाई, तीनों रानियां गर्भवती भईं। अभी रुक जाइए थोड़ी देर, 5-10 मिनट और रुक जाइए, जो जहां है वहीं रहने दीजिए, उसे थोड़ा शांति रखिए। अभी 5 मिनट और रुक जाइए, 5 मिनट बाद हम आपको बोलेंगे तब करिएगा। 5 मिनट की कथा आपको सुना दूं। मैं जन्मोत्सव तक ही पहुंचना चाह रहा हूं। राम जी का जन्म हुआ, चैत्र का महीना था, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न श्री दशरथ जी के यहाँ हुए। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर चले, ताड़का को मारा है। सीता स्वयंवर, बड़े बड़े राजाओं ने धनुष उठाया पर हिला नहीं। भूप सहस दस एक ही वारा, लगे उठावन टरही न टारा। मैया जी वार कितने होते हैं आप कथा सुनो। वार कितने होते हैं? सबसे अच्छा वार कौन सा होता है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। कौन सा? कौन सा? सोमवार, शनिवार। अच्छा, हम कह रहे हैं कि 7 वारों से भी बड़ा एक वार होता है। उस वार का नाम होता है परिवार। जिसका परिवार अच्छा है ना, उसका सोमवार भी अच्छा है, मंगलवार भी अच्छा है, बुधवार भी अच्छा है, गुरु शुक्र शनि। और जिसका परिवार ही अच्छा नहीं तो क्या सोमवार, क्या मंगलवार, क्या जनवरी, क्या फरवरी, क्या अगस्त, क्या दिसंबर, क्या 18, क्या 19, क्या 21। तो परिवार अच्छा है तो 300 दिन, 365 दिन सब अच्छा। और परिवार अच्छा नहीं तो कुछ भी। इसलिए परिवार को प्राथमिकता दो अच्छा बनाने के लिए। परिवार अच्छा हो, पत्नी अच्छी, पति अच्छे, बच्चे अच्छे, सब अच्छे। राम जी का विवाह सीता जी से हुआ, भरत जी का मांडवी से, शत्रुघ्न जी का श्रुतकीर्ति से, लक्ष्मण जी का उर्मिला से। जनक जी ने अपनी बिटिया को विदा किया, राम जी आए और अयोध्या में बड़ा हर्षोल्लास से राम जी का स्वागत हुआ। राम को राजा बनाने की घोषणा हो गई। मंथरा ने कैकेयी के कान भर दिए। अच्छा, आपके फिरोजाबाद में मंथराएं हैं कि नहीं? पहले तो एक ही मंथरा थी, आज तो बहुत मंथराएं हैं। ये मंथराएं ही घर फुड़ाती हैं, इसलिए इन मंथराओं से जरा सावधान रहने की जरूरत है। ये ना यहाँ की बातें वहां, वहां की बातें यहाँ करती रहती हैं, ये मंथराएं हैं। तो कैकेयी ने कहा राम को वनवास दे दो, भरत को राजा बना दो। 14 वर्ष के लिए कैकेयी ने राम को वनवास भेज दिया। 14 साल के लिए राम जी वनवास के लिए चल पड़े। पिता रो रहे हैं, तमसा नदी के किनारे पहली रात गुजार रहे हैं। श्रृंगवीर पहुंचे और फिर केवट से राम जी ने नाव मांगी। केवट ने नाव लाई, राम जी ने नाव पर बैठ करके। अच्छा, केवट नाव को डगमग डगमग डुलाने लगा। राम जी बोले ठीक ठीक चल, हमसे तैरना नहीं आता। केवट बोला तो आप मेरा हाथ पकड़ लो। केवट तू क्यों नहीं पकड़ता राम जी का हाथ? केवट बोला प्रभु, यदि मैंने आपका हाथ पकड़ लिया तो मैं छोड़ सकता हूं, पर आपने जिसका हाथ पकड़ लिया कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए आप मेरा हाथ पकड़ लो। अब केवट उतर के राम जी को प्रणाम किया। सीता जी ने अंगूठी दी, लो राम जी ये केवट को उतराई दे दो। केवट बोला प्रभु उतराई मैं नहीं ले सकता, आप भी केवट हो, मैं भी केवट हूँ, एक केवट दूसरे केवट से उतराई कैसे ले सकता है? राम जी बोले मैं क्षत्रिय हूँ भाई, मैं केवट नहीं हूँ। केवट बोला प्रभु आप भी केवट हैं, अरे आप मेरे घाट आए, मैंने आपको पार लगाया, मर करके मैं आपके घाट आऊंगा, भवसागर से आप पार लगा देना। केवट तो आप भी हैं, केवट तो मैं भी हूँ, पार आप भी लगाते हैं, पार मैं भी लगाता हूँ। राम जी प्रसन्न भय, चित्रकूट पहुंचे हैं, भरत जी मिलने आए हैं, खड़ाऊ लेकर चित्रकूट से गए हैं, नंदग्राम में रहने लगे। पंचवटी श्री राम जी पहुंचे हैं, जहां से रावण ने सीता को चुराया है। जटायु का उद्धार, बाली का उद्धार किया है, सुग्रीव से मित्रता करी, हनुमान जी लंका गए। रावण आदि दुष्टों को राम जी ने मारा, मेघनाथ को श्री लक्ष्मण जी ने मारा और विभीषण को लंका का राजा बना के राज तिलक करके पुष्पक विमान में बैठ के श्री राम जी अयोध्या पहुंचे हैं, जहां उनका स्वागत सम्मान हुआ है। भरत जी को राम जी ने गले से लगाया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। राम कथा भागवत में छोटी सी थी, इसलिए दास ने छोटी सी ही सुनाई। कैकेयी माँ ने राम को 14 वर्ष के लिए ही वनवास क्यों भेजा था? 15 वर्ष के लिए भी तो भेज सकती थी, 10 वर्ष के लिए भी। इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा, क्योंकि आज आप लोगों के पास समय नहीं है।
बहुत सारी प्रश्नों के उत्तर राम कथा के आपको कल ही मिलेंगे। कल बाल लीलाएं हैं, जरूर समय से आइएगा। कथा का समय 2 बजे से है मेरी माँ, आप लोग जरा लेट आती हैं उसका ख्याल रखिए। आइए अब हम कृष्ण कथा की ओर चल रहे हैं। भगवान नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए हैं अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुत्र हुए हैं पुरुरवा, पुरुरवा के पुत्र हुए हैं आयु, आयु के पुत्र भय हैं नहुस, नहुस के बेटा भय हैं ययाति। इन्हीं के वंश में हुए हैं इन्हीं के वंश में हुए हैं श्री देवक, जो देवकी के पिता हैं। देवकी के पिता देवक और सूर के पुत्र हुए हैं श्री वसुदेव जी। देवक की बेटी हुई देवकी और सूर के पुत्र हुए हैं श्री वसुदेव जी। वसुदेव जी के विवाह पहले से ही हो चुके थे। कंस की चचेरी बहन का नाम था देवकी। देवकी से कंस बड़ा प्रेम रखता था, तो कंस ने देवकी का वसुदेव जी से विवाह किया और विदा करने के लिए रथ पर बिठाकर खुद चलने लगा। तभी आकाशवाणी भई, कंस जिस बहन को, अच्छा वसुदेव जी आगरा के थे, वसुदेव जी जो थे वो आगरा के राजा थे, तो कंस मथुरा से आगरा की तरफ विदा करने चल पड़ा। तभी आकाशवाणी भई, कंस जिस बहन को तूने विदा करना चाहा उसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने तलवार निकाल दी, देवकी को मारना चाहा। वसुदेव जी ने समझाया, कंस ने जेल में बंद कर दिया। पहला बेटा हुआ, कंस ने निर्दयता से मार दिया। देवकी रोती रह गई, दूसरे बच्चे को भी मारा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा। ये कंस ना उग्रसेन का बेटा था, मां का नाम था पवन रेखा। 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी आए, भगवान ने देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया। रोहिणी मां बनी, बोलिए बलदाऊ भैया की जय हो। गोकुल में रहा करती थी रोहिणी, ये भी वसुदेव जी की पत्नी थी। वसुदेव जी की 13 पत्नियां थीं। सबसे बाद में देवकी से विवाह हुआ था। सबसे छोटी थी ना देवक की बेटी देवकी। देवकी 7 बहनें थीं। देवकी 7 बहनें थीं और 7 बहनों का विवाह वसुदेव जी से हुआ था। टोटल 13 विवाह हुए थे श्री वसुदेव जी के। उनमें एक थी रोहिणी, सबसे बड़ी थी रोहिणी। वसुदेव जी का सबसे पहले विवाह रोहिणी से हुआ था और रोहिणी के गर्भ में भगवान ने देवकी का गर्भ डाला है और रोहिणी मां बनी बलराम भैया की मां। 8वें गर्भ में स्वयं भगवान आ गए। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि और रात के जैसे ही 12 बजे देवता स्तुति करने लगे, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मिकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। चल पड़े हैं श्री वसुदेव जी। भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद में लेकर के भगवान के सामने वसुदेव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान बोले, पिताजी मुझे जल्दी से गोकुल छोड़कर आओ। वसुदेव जी बोले, हम जेल में बंधे हैं, कैसे जाएंगे? भगवान बोले, हमें लेकर चलो, हम जेल से आपको मुक्त करते हैं। भाई, मुक्त करने का काम तो भगवान का ही है। हाथ पर लेकर के वसुदेव जी कन्हैया को चल पड़े। ताले खुल गए, पहरेदार सो गए। चल पड़े भगवान को लेकर वसुदेव जी रात के 12 बजे। और जैसे ही भगवान को लेकर चले, जेल के ताले खुलने लगे, पहरेदार सो गए। देवता स्तुति करने लगे, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य है प्रभु आप, सत्य हैं प्रभु आप, सत्य हैं। जय जयकार। भगवान कृष्ण को वसुदेव जी